नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि लाल किला किस राज्य के अंदर स्थित है या फिर कहां पर स्थित है, अपना विचार जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवां को। पहली खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। उसके अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 62,224 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,07,628 लोग अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,542 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं दोस्तों फिलहाल देश में कोरोना की सक्रिय मामलों की बात करें तो यह संख्या 8,65,432 है, जबकि कोरोना से अभी तक भारत के अंदर 3,79,573 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने बड़ा नियम बदला, अब आसानी से करवा सकेंगे टीकाकरण। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों की सुविधा को देखते हुए कोविन पर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब कोई भी शख्स अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर केंद्र पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और अपनी वैक्सीन लगवा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि कोरोना वैक्सीन देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए हेल्थ वर्कर्स और आशा कार्यकर्ता ग्रामीण इलाके और शहरी स्लम्स इलाकों में जाएंगी और लोगों को ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक भी करेंगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नौकरी पैसा लोगों के लिए जरूरी खबर। ईपीएफओ ने आधार को यूएएन से जोड़ने की डेडलाइन 1 सितंबर तक बढ़ाई। जी हां दोस्तों, रिटायरमेंट फंड का संचालन करने वाली संस्था ईपीएफओ ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष के यूनिवर्सल अकाउंट को आधार नंबर के साथ सत्यापित करते हुए प्रोविडेंट फंड पीएम दाखिल करने की आदेश पर अमल को 1 सितंबर 2021 तक के लिए टाल दिया है। इससे नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खाते अथवा यूएएन नंबर्स के साथ जोड़ने के लिए अधिक समय मिल जाएगा। इससे पहले ईपीएफओ ने इस काम के लिए 1 जून 2021 की समय सीमा रखी थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सीबीएसई का रिजल्ट जारी करने में शिक्षा मंत्रालय इस फॉर्मूले पर करेगा काम, जल्द नतीजे होंगे जारी। जी हां दोस्तों, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्रों को उनके रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। छात्र यह भी जानना चाहते हैं कि उनका परिणाम किस आधार पर तैयार किया जाएगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के 10वीं 11वीं की फाइनल परीक्षा के मार्क्स से और 12वीं की प्री बोर्ड के मार्क्स के आधार पर रिजल्ट तैयार कर सकता है। सीबीएसई द्वारा नियुक्त 13 सदस्यीय कमेटी 12वीं कक्षा के छात्रों के इवेल्यूएशन क्राइटेरिया को सिफारिश करने के लिए 30-30-40 फॉर्मूले के पक्ष में है, यानी कि 10वीं और 11वीं कक्षा के फाइनल रिजल्ट को 30% वेटेज दिया जाएगा, जबकि 12वीं कक्षा के प्री बोर्ड एग्जाम को 40% वेटेज दिया जाएगा। वहीं बता दूं कि कमेटी द्वारा मार्किंग फॉर्मूले को 17 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने के बाद घोषित किए जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ट्विटर के लिए सरकार का संरक्षण खत्म, बड़े एक्शन की तैयारी में केंद्र सरकार, बड़ी रिपोर्ट आई सामने। जी हां दोस्तों, नए आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार और ट्विटर के बीच चल रहा घमासान अब बढ़ता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई बड़ा लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। सरकारी सूत्रों की माने तो ट्विटर का इंडिया के अंदर कानूनी संरक्षण खत्म हो गया है और ऐसा इसलिए हुआ है कि नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर को जो छूट मिली थी उसकी समय सीमा खत्म हो गई है। साथ ही ट्विटर ने नियमों के अनुसार जिन वैज्ञानिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी वो भी नहीं की है, जिसकी वजह से अब केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई बड़ा लीगल एक्शन ले सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एसबीआई ग्राहक सावधान, 17 जून को बंद रहेगी इंटरनेट बैंकिंग योनो यूपीआई सर्विस, जानिए टाइमिंग। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को अपनी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं के बारे में सचेत किया है, जो कुछ घंटों तक प्रभावित रहेगी। एसबीआई ने कहा कि बैंक की आईएनबी योनो लाइट यूपीआई सेवाएं 17 जून को उपलब्ध नहीं होगी। बैंक ने ग्राहकों को उस समय के बारे में भी सूचित किया है जब ऑनलाइन सेवाएं अनुपलब्ध रहेगी। एसबीआई ने ट्वीट किया कि हम अपने सम्मानित ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे साथ रहे, क्योंकि हम एक बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सरकार बेटियों की शादी पर दे रही है 51,000 का तोहफा, जानिए कैसे मिलेगा फायदा।
जी हाँ दोस्तों, सरकार ने लड़कियों के लिए कई योजनाएं चलाई है। इन योजनाओं का उद्देश्य लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। इन योजनाओं में पीएम शादी सगुन योजना भी शामिल है। देश में अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम समुदाय की आबादी सबसे अधिक है। अल्पसंख्यक समुदाय में खासतौर पर मुस्लिम समाज में लड़कियों में उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में PMSSY को देश के अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। पीएम शादी सगुन योजना में शादी से पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की युवतियों को मोदी सरकार 51,000 रुपए प्रदान करेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस पर हुई स्टडी में बड़ा खुलासा, डेल्टा वेरिएंट से अस्पताल में भर्ती होने का खतरा दोगुना। जी हां दोस्तों, देश भर में अभी तक कोरोना वायरस का आंकड़ा 2,96,00,000 के पार कर चुका है। वहीं पर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश के आंकड़े काफी तेजी से बढ़े हैं। फिलहाल एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट अब तक सबसे ज्यादा खतरनाक है और लोगों को संक्रमित कर रहा है। स्कॉटलैंड में कोरोना वायरस पर हुई एक रिसर्च में कहा गया है कि भारत में संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। स्टडी के अनुसार कोरोना वैक्सीन के जरिए इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। स्टडी में यह भी कहा गया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की 2 डोज डेल्टा वेरिएंट से शरीर को काफी मजबूत इम्यून सुरक्षा प्रदान कर रही है। स्कॉटलैंड में 54 लाख लोगों पर हुई इस रिसर्च को द लेसेंट पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। वहीं पर यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथ क्लाइड के एक प्रोफेसर क्रिस रॉबर्टसन का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट के कारण संक्रमण होने का खतरा अल्फा वेरिएंट की तुलना में 2 गुना है। वहीं पर कोरोना वायरस के अल्फा वेरिएंट के कारण अस्पताल में भर्ती होने का खतरा भी 2 गुना तक बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इस राज्य में पर्यटन हुआ अनलॉक, अब इस टाइम उठा सकते हैं पर्यटन का लाभ। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के कारण 62 दिन की बंदी के बाद आखिरकार राजस्थान में भी बुधवार से पर्यटन को अनलॉक कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने अहम फैसला लेते हुए पर्यटन की लिहाज से महत्वपूर्ण प्रदेश के सभी स्मारकों को 16 जून से खोलने का आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल स्मारकों और संग्रहालयों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का निर्धारित किया गया है। विभाग ने इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम को हाईकोर्ट का नोटिस। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक को हिंदू देवी देवताओं से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री हटाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ ने इंस्टाग्राम और फेसबुक से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। फेसबुक और इंस्टा पर हिंदी देवी देवताओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इन कंपनियों को नोटिस जारी किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दाल की बढ़ती कीमतों से जल्द मिलेगी राहत, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, देश में दाल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, मगर इसमें अब राहत मिलने का आसार है। सरकार लगातार दाल की कीमतों को काबू करने की कोशिश कर रही है। स्टॉक घोषित करने के निर्देश के बाद अब सरकार ने विदेशों से दालों के आयात के कॉन्ट्रैक्ट भी किए हैं। पिछले 2-3 महीनों में दाल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। बढ़ते भाव पर काबू पाने के लिए सरकार ने व्यापारियों से अपने स्टॉक घोषित करने को भी कहा है। बताया जा रहा है कि मलावी से 50,000 टन तुअर दाल के इंपोर्ट के लिए करार हुआ है। वहीं म्यांमार से 2.5 लाख टन उड़द और 1 लाख टन तुअर दाल के लिए आयात के लिए करार किए गए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश में अब छात्र को डाक के जरिए मिलेगी डिग्री, सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि छात्रों को डिग्री के लिए मशक्कत न करनी पड़े। राज्यपाल, जो कि सभी राज्य विश्वविद्यालयों की चांसलर भी है, उन्होंने राज्य में विश्वविद्यालयों लखनऊ विश्वविद्यालय और भटकंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक के दौरान इस प्रकार की बातों को कहा है। साथ ही विश्वविद्यालयों को अपने छात्र छात्राओं को उनकी डिग्री उनके घर पर डाक पर भेजनी चाहिए, इसका भी उन्होंने कहा है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।